अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरे साथ आज अब्दुल रज़ाक साहब हैं। अब्दुल रज़ाक साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और दुबई से अभी रिसेंटली आए हैं। अब्दुल रज़ाक साहब के हवाले से मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि ये वाहिद बंदा, अब तक जितने भी दोस्त आए हैं उनमें ये वाहिद बंदा है जो कि प्लानिंग करके आया है। इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद की है। पूछेंगे हम इनसे कि भाई इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कैसे की है। ये इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अब्दुल रज़ाक साहब ने बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी स्पॉन्सर लेटर के अपनी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कैसे ली और वीज़ा कैसे लिया दुबई से। दूसरी बात यह है कि इन्होंने लाइसेंस कैसे आते सार 6 दिनों में इन्होंने लाइसेंस ले लिया था अपना। उसके बाद इन्होंने 8-9 दिन के अंदर अंदर अपनी गाड़ी ले ली। और उसके बाद आखिरी बात यह है कि ये वो शख्स हैं जिनके पीछे पीछे LMIA घूम रहा है। और हम इनसे पूछेंगे कि यार इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये LMIA वाले इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और ये अपनी मर्जी के पैसों पे LMIA लेना चाह रहे हैं। देना नहीं, अपनी मर्जी के पैसों पे LMIA लेना चाह रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप? अपना तारफ़ कराएं जी रज़ाक साहब। जी कहाँ मेरा से? नाम अब्दुल रज़ाक है जी। मैं पाकिस्तान एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं जो पहले यहाँ कनाडा आने से पहले मैं दुबई में रहा हूँ तकरीबन 14 साल। अच्छा। और 14 साल के बाद अभी जो है ऑलमोस्ट ये फाइनल डेस्टिनेशन जो है जो फाइनली कनाडा पहुँच गए हैं जी। अच्छा अच्छा, ये बताएं जी रज़ाक साहब के कैसे, अब पहले तो ये बताएं कि 14 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनाडा आने का ख्याल कैसे आया? जहन में कैसे आया कि यार बस बहुत हो गई है यार, अब गल्फ़ में 50 डिग्री पे -50 पे अब चला जाए, +50-55 पे बहुत हो गया है। ये कैसे ख्याल आया? देखिए जी, ख्याल तो शुरू से ही था। पाकिस्तान से ये ख्याल था कि कनाडा जाएंगे। ये बहुत पहले से जो है ये ख्वाब था। अच्छा। ठीक है। तो लेकिन ना कोई इतने सोर्स थे वहाँ पे भी। पाकिस्तान में भी आप जिस बंदे को पूछें तो हर दूसरा बंदा, यानी दूसरा बंदा क्या, 100 में से कोई एक आदि आपको कोई ऑनेस्ट मिलता है जो आपको सीरियसली जो ऑनेस्टली गाइड करता है। ठीक है। और ज़्यादा जो है वो ठग बैठे हुए हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं और ठीक है, वो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, आपको ऐसी ऐसी तरीके बताएंगे, आप सोचेंगे यार ये चीज़ करेगा कौन? ये ऐसा बंदा इस दुनिया में कहाँ मिलेगा जो ये कुछ करके देगा हमको और ये ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करके देगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो है पैसे बनाने का चक्कर होता है। उसके बाद बस दुबई चले गए। वहाँ पे स्ट्रगल किया, एज अ लेबर स्टार्ट किया। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर ली। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा था। अगर आप टाइम गुजारने के हवाले से देखें उस हिसाब से तो ठीक चल रहा था। ठीक है, अच्छा टाइम गुजर रहा था। जो है वो लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है फ्यूचर की, अपना फ्यूचर या अपने बच्चों के फ्यूचर की बात आ जाती है, तो फाइनली जो है हमें एक दिन वहाँ से जो है मूव करना पड़ता है। ठीक है। तो फ्यूचर को देख के जो प्लान किया तो फाइनली डिसीजन यही लिया है कि जी जाएंगे, कनाडा जाएंगे। अच्छा। रज़ाक भाई ये बताइएगा, पहले तो ये बताएं कि दुबई में किस खास जगह पे ज़्यादा अरसा रहे आप? मैं अबू धाबी में रहा हूँ जी। अच्छा, अबू धाबी में रहे हैं। और जब आने से पहले यहाँ से आप दुबई से आए हैं या अबू धाबी से आपने अप्लाई किया था? वीज़ा कहाँ से अप्लाई किया था आपने? वीज़ा भी मैंने अबू धाबी से ही अप्लाई किया अच्छा, है। अबू धाबी से किया था आपने। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन खुद की, कैसे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लिया, कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए, क्या डॉक्यूमेंटेशन, किस किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगा, कितना अरसा पहले आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू की? जब आप या कोई एजेंट वगैरह किसी की हेल्प लिया आपने, कोई कंसल्टेंट किसी एजेंट की या किसी बंदे की, कोई स्पॉन्सर, को बताएं इसके बारे में जी अजमल थोड़ा। भाई, अगर कहें तो बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, बहुत लॉन्ग स्टोरी है सर मुख्तसर अल्फाज में ज़रूर शेयर करें। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अल्फाज में आपको बताऊं। मैंने सबसे पहला तो ऑप्शन हम लोगों के पास यही होता है जी कि एजेंट, कंसल्टेंट, एजेंट, उनसे रब्ता करें। वहाँ उनके पास जाते हैं जी तो जो लोगों की स्टोरी सुन सुन के ये सब कुछ कर कर के पहले तो किसी के ऊपर यकीन करना भी अभी बहुत मुश्किल है। ठीक है। और उसके जितनी जो पैसे मांगते हैं वो अलग से है। 40-50,000, 60,000, 70,000 दिरहम वो उधर दुबई, अबू धाबी में वहाँ पे बैठ के जो है वो मांगते हैं। फिर उनका कुछ पता भी नहीं है जी काम करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है।
बाद में वो भाग जाएंगे। कई दोस्तों के साथ जो है यूएई में फ्रॉड हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा हुआ है, ओह। बहुत ज़्यादा। बाद में जो है वो मिलते ही नहीं है, वो ऑफिस क्लोज करके चले जाते हैं। फिर फाइनली तकरीबन 1 साल तक इन चीज़ों को मैं स्टडी करता रहा हूँ। अच्छा, 1 साल आपने 1 खाली साल स्टडी मैंने किया है, इसको रिसर्च किया आपने? इसको मैंने स्टडी वाह, किया है। जबरदस्त। सर स्टडी ये बात ज़रा बताएं जी रज़ाक भाई। मैं बार बार दोस्तों से कहता हूँ कि यार रिसर्च करके आए। ये मैंने कहा था ना जी कि ये रज़ाक भाई जो हैं ये पूरी रिसर्च करके आए हैं। इन्होंने लाइसेंस कहाँ से लेना है, गाड़ी कहाँ से लेनी है और बाकी अपने LMIA कहाँ से लेना है, सारा इन्होंने पेपर वर्क पहले किया था। और ये अब डॉक्यूमेंट्स का बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने कहाँ से, बताएं सर इसके बारे में कुछ। सर जी मैंने स्टडी किया। उसके बाद जब मैंने डायरेक्टली जो ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन पे गया, कनाडा की वेबसाइट का पता चला। जब कनाडा की वेबसाइट पे गया तो मैं यकीन माने कि दोस्त जो है ये करते नहीं हैं। अगर कनाडा की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, हर चीज़ बहुत डिटेल के साथ मेंशन है। कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, उस डॉक्यूमेंट हर ईच डॉक्यूमेंट्स की जो है वहाँ पे डिटेल मेंशन है, बहुत डिटेल के साथ। आपको किसी किस्म की उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इजीली जो है सब कुछ वो बना सकते हैं। हाँ, इजीली मींस के वो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आप वही स्पेसिफिक हैं, आप उतने ही डालें। आपको उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा शो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ है। मैंने फिर जब वहाँ की वेबसाइट पे गया, कनाडा की वेबसाइट पे, फिर ख़ुद ही अप्लाई किया। मैंने अच्छा। फाइनल डिसीजन लिया जी कि ख़ुद ही अप्लाई करता हूँ। फिर अच्छा। मैंने ख़ुद ही अप्लाई किया ऑनलाइन। ख़ुद ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे जो है वो बना के, थोड़ी सी मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इतना ज़्यादा जो है हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कहें तो स्ट्रगल करनी पड़ी है, वो मुझे अपने कवर लेटर पे करनी पड़ी है। अच्छा जो अच्छा कवर लेटर मैंने लिखा है, अच्छा। क्योंकि वर्ड्स कहाँ से लेना है, इस वर्ड्स की क्या मीनिंग है, इसको जो है वो भी सारा आपने खुद बनाया है जी? वो खुद बनाया कमाल है जी, कमाल खुद है। बनाया। सैंपल लिए हैं 2-3 अच्छा। जगह से, सैंपल लेके फिर उनमें जो है वो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। ठीक है, गूगल पे सब कुछ बिल्कुल सही। गूगल पे सब कुछ है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप जैसे भाई हैं जो लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सब कुछ है। वहाँ से जो है मैंने ऐसे बनाया, तो अल्लाह का नाम लेके मैंने अपलोड कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी लग गया था। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कितने दिन का प्लान दिया था और कहाँ का प्लान दिया था? अच्छा जी, मैंने जो फर्स्ट जो प्लान दिया था कुछ 1.5 मंथ का, कि मैं कोई 1 से 1.5 महीना 1 मंथ का मैं विज़िट करूँगा। और मेरा जो टोरंटो है और उसके नज़दीक मैंने सर्च किया है। फिर बाद वो याद ही मैंने सर्च किया है, हाँ भाई ये टोरंटो है, इसके नज़दीक कौन सी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं जहाँ का मैं मेंशन कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद जो है जब मैं फ़िलअप कर रहा था, अभी नई स्पॉन्सर लेटर, अगर उसमें फ़िलअप में एक ऑप्शन आ रहा था कि स्पॉन्सर कहाँ पे आपने स्टे करना है। ठीक है, अच्छा, स्पॉन्सर बुकिंग, होटल बुकिंग, हाँ होटल बुकिंग वो ऑनलाइन की। अच्छा, उस वो भी पे आपने दूसरा ऑप्शन एक आता है कि आपने कोई ऐसे बंदे का नंबर लिखें, या अक्सर कई दोस्त ये बात पूछते हैं कि वो जो आपने कहाँ पे किसके पास आपने स्टे करना है, उस बंदे का एड्रेस और उसका नंबर लिखें। वो एक भाईजान है हमारे, हो सकता है वीडियो भी देख ले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर अच्छा। मुझे आपका एक एड्रेस चाहिए, अच्छा मैंने एक फॉर्म फिलअप करना है, तो अच्छा। उसके ऊपर मेंशन करना है। ओ भाई मेरा तो इमिग्रेशन के पास रिकॉर्ड है, तो उन्होंने इनकार हो गया। इनकार हो गया। मैं समझा शायद कहने लगे कि भाई उन्होंने कर दिया मुझे। स्पॉन्सर लेटर नहीं, स्पॉन्सर लेटर भाई नहीं, स्टे के लिए, स्टे के लिए जस्ट मेंशन करना था कि मैं जस्ट मेंशन करना था कि हो सकता है मैं इस बंदे के पास विजिट करूं। अच्छा अच्छा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी सॉरी मैं नहीं कर सकता भाई, इमिग्रेशन के पास मेरा रिकॉर्ड है तो मैं नहीं। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताएं कि रज़ाक भाई आपने कवर लेटर का बताया, आपने बताया जी होटल बुकिंग भी आपने खुद ही फिर की, बंदा इनकारी हो गया तो खुद ही आपने फिर होटल बुकिंग की, महीने पूरे की। एयरलाइन बुकिंग भी आपने खुद ही की होगी? वो खुद ही की है। दोनों टेंटेटिव थी, यानी कि डमी थी, जो यानी कि टेंटेटिव होती है ना ये बुकिंग्स? नहीं तो देखें, डमी नहीं थी, वो ओरिजिनल थे। एक्चुअली मैं डेट मेंशन कर लूँ,
मैंने कोई नवंबर 2021 में सबमिट की थी अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था वो मैंने डिटेल के साथ ये मेंशन किया। मैंने उसमें कवर लेटर में ये मेंशन किया था कि मेरा जो विज़िट के लिए जा रहा हूँ, जस्ट मैं सिंपल घूमने के लिए नहीं जा रहा। मेरा ये प्लान जो है, ये फ्यूचर का प्लान ये भी है कि मैं वहाँ की मार्केट्स जो है उसको विज़िट करूँगा। वहाँ पे देखता हूँ अगर मैं कोई बिज़नेस में एडजस्टमेंट हो सकती है या किस जगह पे मैं, तो ये प्लान भी है मेरा। अच्छा, जी हाँ। सही सही। तो ये जो है आपने होटल बुकिंग भी जो है वो टेंटेटिव यानी कि वही की आपने? ऑनलाइन मैंने की, ऑनलाइन कर लिया आपने? उस पे कार्ड मेंशन कार्ड पे, होता है। ठीक बाद है। में मुझे किसी रीज़न की वजह से मैं वो जो मैंने डेट मेंशन की थी उसमें मैं ट्रेवल नहीं कर सका कनाडा। मैंने मेरा जो मेंशन की थी जनवरी 2022 में मैंने मेंशन किया था कि मैंने कोई 2 मंथ्स का गैप दिया था उनको कि ज़रा वीज़ा प्रोसेस का टाइम मैंने बहुत स्टडी किया। बात फिर वही आती है कि वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम होता है। ठीक है, वो सारा कुछ स्टडी करके जितना जो मैक्सिमम जो था उसका 1 से 1.5 महीना गैप का दे के उसके बाद का मैंने टिकट भी लगाया, टिकट भी मैंने बाय किया। वो बाद में मुझे मैं ट्रैवल नहीं कर सका तो मैंने वो बुकिंग भी मुझे कैंसिल करनी पड़ गई थी क्योंकि मैं कुछ और मसरूफियात थी और वो टिकट भी कैंसिल करना पड़ गया था। आपने यानी कि फुल पेमेंट करके ये दोनों चीजें जी हाँ, फुल पेमेंट का। ये दोनों जो होटल बुकिंग यानी रिफंडेबल थी? रिफंडेबल थी, लेकिन आपने पेमेंट पूरी की थी। जी हाँ, मैंने और रिफंडेबल उनको बाद में फिर आपने रिफंड करवा लिया था। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रज़ाक भाई वहाँ से दुबई या अबू धाबी से अक्सर दोस्त पूछते हैं, तो आप ज़रा काइंडली बताइएगा कि आपने कौन कौन से बैंक स्टेटमेंट तो सारों को पता है कि लगती है। एक तो बैंक स्टेटमेंट का बताएं कि आपने कैसे बनाई, किस तरीके से मैनेज किया आपने बैंक स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे ये बताएं कि और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ सा कोई जॉब का या बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपने लगाया साथ में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा दोस्तों को बताएं ताकि। देखें, सबसे पहली चीज़ जो आ गई, एक तो कवर लेटर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी हो गई, आप जो फैमिली की डिटेल मेंशन होती है उसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। रही बात बैंक स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंने जैसा आपने स्टार्टिंग में भी बताया, तकरीबन मैं इसको पहले स्टडी करता रहा हूँ और मुझे पता था कि मुझे बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या था कि मैं जो जितनी भी कोई एक दिरहम की, वहाँ पे दिरहम चलता है यूएई में, जो एक दिरहम की भी या 2 दिरहम की भी, यानी छोटी से छोटी कोई भी परचेजिंग है या कोई ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं वो मैं कार्ड से करता था। अच्छा, कार्ड से आप करते रहे? वो मैं कार्ड से ही जितना भी यानी कि बिजनेस के हवाले से आपके पैसे आए वो बैंक में चले गए और फिर कार्ड से आप जो है ना वो ट्रांजैक्शन सारी करते रहे? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी जो अकाउंट में पैसे आते थे या पैसे जाते थे वो कार्ड से ही जाते थे। एक तो ये ट्रांजैक्शन इसी से जो है वो मेरी बन गई। ठीक है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना बिज़नेस का, वहाँ का ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो था, वो मेरे अपने नाम पे था। अच्छा, ट्रेड लाइसेंस आपके अपने नाम ट्रेड पर? लाइसेंस वो मेरी अपने पर्सनल मेरे नाम पे थी, मेरी कंपनी। वो ट्रेड लाइसेंस मैंने वहाँ पे लगाया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस के बाद जो बाकी यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो हैं वही हैं, वो हर चीज़ वो लिस्ट आ जाती है। जो हर बंदे की स्पेसिफिक मीन नहीं होता है, जो भी अप्लाई करता है उसकी वो एलिजिबिलिटी जैसे चेक करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, किसी के पास जाना नहीं है। आप कनाडा की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जो मेंशन करते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं भाई कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताइएगा कि आपने लेटर हेड पैड भी लगाया था अपना, फिर आपके बिजनेस है तो फिर डेफिनेटली लेटर हेड पैड या कार्ड शार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये कुछ भी नहीं लगाया मैंने। एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं लगाई। कोई भी नहीं लगाई आपने एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कारें नहीं, कोई पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, कोई एबटाबाद की कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी, कोई एबटाबाद की कोई बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं लगाया? कुछ भी नहीं। मैंने स्पेसिफिक वही चीजें लगाई हैं जो उन्होंने मांगी हैं। लेफ्ट राइट नहीं हुए? कोई लेफ्ट राइट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जितने उन्होंने 4 मंथ्स की मांगी है तो मैंने 5 मंथ्स की स्टेटमेंट भी नहीं लगाई, 4 मंथ्स की लगाई है। अच्छा, जितने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। अच्छा, तो कवर लेटर कितने सफ़ों का था जी आपका, ये बताएं थोड़ा सा। मुझे मोटा सा बताएं कि उसमें लिखा क्या था? सर जी, कवर लेटर जो था वो होता एक ही, देखिए वो मैं बाज़ बंदे बड़ा कवर लेटर भी बनाते हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी की बात फिर वही आ जाती है, जो स्टडी किया था
कि वो एक यूजलेस थी जो है। आप शार्ट लिखें, टू ठीक द है, पॉइंट लिखें। टू द पॉइंट लिखें और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखें। सिर्फ एक जो है पेज का जो है कवर लेटर था, लेकिन मुझे वो, मैं यही दोस्तों के साथ ये भी था यार, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा यार भाई अपना कवर लेटर पढ़ तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा। मैं उसको कैसे जो है उसको मैं करूँगा। सारी अगर उन्होंने आपको सर ये बात दोबारा बताया कि उन्होंने कहा जी कि अपना लेटर जरा बताओ तो सही इसमें लिखा गया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि हाँ। अच्छा, बस ये इतना ज़्यादा सिर्फ एक पेज का था, ठीक है। और उस पर हाँ मैंने वही मेंशन किया जी ये मैंने लगाया है, ये मेरा प्लान है, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए हैं और ये मैं वहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ। और विज़िट का ये मेरा जो है प्लान है। वहाँ एक तो टूरिस्ट है और दूसरा जो है मैं बिज़नेस के हवाले से देखता हूँ कि एज अ फ्यूचर में वहाँ पे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ज़बरदस्त। एयरपोर्ट पे आपसे क्या सवाल हुए थे और कितने पैसे लेके आए हैं? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एयरपोर्ट पे तो काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ या आप? अच्छा, मेरे साथ जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रेवल जो है वो नहीं किया। दुबई से ट्रेवल नहीं किया था। आप पहले पाकिस्तान गए हैं? मैं पहले पाकिस्तान चला गया था। अच्छा। पाकिस्तान में स्टे करके फिर मैं जो जहाँ पे मैंने प्लान दिया था कि मैं जनवरी 2022 में जो है ट्रेवल करूँगा, तो वही मैंने 2023 में आके फिर मैंने अभी ट्रेवल किया। अभी जैसा कि आपने स्टार्ट में मेंशन किया कि मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, तो अभी मैंने 23 में ट्रेवल किया और जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हुए हैं। अच्छा, वीज़ा कैसे लिया है, ये मेरे खुदाया। मीन्स क्वेश्चन भी ऐसे थे, वो तुम्हें वीज़ा कैसे मिला है, अच्छा, कितने का लिया है। अच्छा, ओ भाई मैंने फ्री लिया है वीज़ा। नहीं, ये ओरिजिनल है, वेरीफाई कर लो। जितने यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं ये हुआ। पहले बंदे हैं जी जो आप बता रहे हैं जी, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपकी स्क्रीनिंग हुई है हाँ। और इन्होंने यहाँ आपको कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ पे जब आए तो क्या सवाल हाँ, पूछा? एक चीज़ मेरे से हुई है। जब यहाँ मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, टोरंटो एयरपोर्ट पे वहाँ पे जो है वो सेल्फ चेक का ऑप्शन है। वो मशीनें लगी हुई हैं, अपना पासपोर्ट डालते हैं तो वहाँ पे आप जो है आपकी एंट्री हो जाती है कनाडा में। वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आपने कितना स्टे करना है। मैंने कहा चलो भाई मशीन लगी हुई है, कौन सा कोई पूछ रहा है। मैंने वहाँ पे 1 ईयर किया। मैंने कहा यार ऑप्शन दे रहा है, अगर इनके पास सिस्टम है तो इनको पता होना चाहिए। मैं ये तो मुझे पता था ये मुझे ये चीज़ पता थी कि विजिट पे मैक्सिमम 6 महीने का स्टे होता है, ठीक है। आपने 1 ईयर कर दिया। मैंने मेरे पास जो रिटर्न टिकट था वो भी 6 महीने का ही था, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा यार इनको एक चीज़ पता है, हो सकता है कुछ नई चीज़ ऐड हुई हो जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, मैंने 1 ईयर कर लिया। तो काउंटर पे जब वहाँ से निकल के जब फाइनल आउट होने लगा तो काउंटर पे मुझे ऑफिसर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जैसे ही उन्होंने मैं स्कैन किया तो उन्होंने बोला यू विल स्टे 1 ईयर ऑन विजिट। आई सेड देयर वाज अ ऑप्शन, नो 6 मंथ मैक्सिमम। ओके, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी। उसने बोला जी 6 मंथ। फीमेल थी, गोरी थी। उन्होंने बोला 6 मंथ। मैंने बोला ठीक है जी, ओके। कोई पैसे नहीं पूछे आपसे? नहीं, मेरे से कोई किस्म? जितने मैंने कहा जितने भी पैसों के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हुए हैं। और मेरे पास आते हुए कुछ कैश में उस वक्त जो थे आई थिंक 3500 कैनेडियन डॉलर थे, जो आते हुए मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे। कैनेडियन डॉलर 3500 थे। सही। तो जी ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे कि इन्होंने लाइसेंस कैसे लिया। आते सार 6 दिनों के अंदर लाइसेंस लिया, फिर ये 2 दिन में अगले 7वें दिन ये कैलगरी पहुंचे, 8वें दिन उन्होंने गाड़ी ले ली और अब LMIA वाले इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। $25 दे रहे हैं इनको और ये कहते हैं जी कि मैं रेड सील चैलेंज करूंगा और $45 से $50 दूंगा।
अगले वीडियो के पार्ट में हम जानेंगे इनसे ये डिटेल कि इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर